बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे। राधे श्याम। उठ जाओ। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 7वां अध्याय 27वां श्लोक। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से विमुख हो जाता है और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। मनुष्य की प्रवृत्ति मैंने कुछ करने का भाव, निवृत्ति नहीं करने का भाव पशु पक्षियों की तरह न होकर उसकी विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है कि वह अपने राग द्वेष के हिसाब से ही कोई काम करता है या नहीं करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। हम कोई भी काम में लगते हैं तो दूसरे काम को छोड़ देते हैं। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से वृत्ति को हटाना है, संसार से मन को हटाना, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना। परंतु इन दोनों वृत्तियों को, इन दोनों स्वभाव को छोड़कर जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य कर्म से राग द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं। जब मनुष्य खाली अपना मन संसार में लगा देता है, तब राग द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। जब वो भगवान से विमुख होकर संसार की ओर चल पड़ता है, फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। मन में राग के कारण यह गहरी बात बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है। मन में जो प्रियता है भोगों के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, उससे मन में ये गहरी बात बैठी रहती है कि मुझे सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी कामना यही है
कि सुख की स्थिति बनी रहे और दुख की स्थिति चली जाए। सारा जीवन वो इसी प्रयास में रहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति जो है, जो मेरे दुख का कारण है, उस दुख का नाश हो जाए, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। जब तक मैं नए बहुत धन नहीं कमाऊंगा, जब तक मैं ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी और मेरे जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती है। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। जब तक मन में राग द्वेष है, तब तक मन में संसार की कामना बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूपी द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। हम किसी व्यक्ति को बना लेते हैं कि यही मेरे दुख का कारण है। ये परिस्थिति अगर ये नहीं होता तो आज मैं बहुत सुखी होता। तो हमारे मन में इस तरह हम किसी काल, समय को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को अपने सुख दुख का कारण मानने से हमारे मन में राग द्वेष पैदा होता है, जिसे अपने सुख का कारण मानते हैं, उससे राग हो जाता है, उससे प्रियता हो जाती है। और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं, उससे द्वेष हो जाता है, उससे शत्रुता हो जाती है। राग द्वेष मिटने पर, जब मन में राग द्वेष नहीं रहता, तब मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने इस श्लोक में द्वंद्व से मोहित होने वालों की बात बताई, जो राग द्वेष रूपी द्वंद्व से मोहित हो जाते हैं। अब राग द्वेष रूपी द्वंद्व से रहित होने वालों की बात कहते हैं 28वें श्लोक में। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं। जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान दिया कि मुझे तो भगवत प्राप्ति के सिवाय और कुछ करना ही नहीं है, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जिनको उद्देश्य की यह समृद्धि आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है। जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे जो मनुष्य जन्म मिला है, वो संसारिक भोग भोगने के लिए नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वही मनुष्य पुण्य कर्मा है, पुण्य करने वाला है। तात्पर्य यह है कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, इस एक निश्चय से जो मन की शुद्धि होती है, जो पवित्रता होती है, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कि मन में एक दृढ़ निश्चय कि मुझे परमात्मा को ही प्राप्त करना है, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, उससे जो मन की शुद्धि होती है, वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं से भी नहीं होती। हमें तो एक
भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है। और यज्ञ दान जो क्रियाएं हैं वो बाहर से होती है। कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, यह निश्चय हमारे स्वरूप से होता है, हमारे स्वयं से होता है। मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है। तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई। कि जो भगवान के हम सम्मुख हुए तो जो विमुखता थी, जो भगवान के सम्मुख नहीं थे, वह चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई। जब हम भगवान के सम्मुख हो गए तो पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। हम भगवान से विमुख तभी होते हैं जब हमारे पाप सम्मुख होते हैं। पाप ही जो हैं वो हमें भगवान से विमुख करते हैं, भगवान से दूर ले जाते हैं और संसार के नजदीक लेकर जाते हैं। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है। कि भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है, और भगवान के सम्मुख होना पुण्य है, सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सराज सदाचार में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान की समर्था शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। अब मैं आदि पाप मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब मैं आगे कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। कि मन में यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं भविष्य में आज से कभी कोई पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें होती हैं। कि जो परमात्मा की तरफ चलते हैं उनके सामने चलने वालों के सामने तीन बातें मुख्य होती हैं। परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है। परमात्मा कैसे है? परमात्मा है, कोई ना कोई शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आदि से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ, जगत कैसा है, ठीक है, बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है, इस संसार का त्याग करना है और हमें इसका त्याग करना है। यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है। संसार का त्याग करना है का दूसरे शब्दों में अर्थ है कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है, यही दृढ़वर्ती होना है। दृढ़वर्ती होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व होते हैं। दूसरा भाव यह है कि उसको न तो निर्गुण का ज्ञान है, न सगुण के दर्शन हुए हैं। न तो निर्गुण का ज्ञान है,
न सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में आ रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर वे दृढ़वर्ती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे ही भगवान के परायण रहना ही उनका भजन करना। यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, यह मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। परंतु संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्य के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री है। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों ही साधन सामग्री हैं। जो पुराने इन दोनों में अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना, यह साधक का काम है कि जब अनुकूल परिस्थिति आए तो दुनिया की सेवा करे और जब प्रतिकूल परिस्थिति आए तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दे कि प्रभु मुझे अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो। ऐसे करने से जब साधक ये करता है तो दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री हो जाएंगी। इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पाप पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है कि अनुकूल परिस्थिति आती है तो पुराने पुण्यों का नाश होता है, क्योंकि पुराने पुण्यों से ही हमें अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसमें हमें जो भोगों की प्राप्ति होती है, उन भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से बनता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दुख की स्थिति आती है, तो उससे एक तो प्रतिकूल परिस्थिति पुराने पापों से आती है तो पुराने पापों का नाश होता है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब मनुष्य जो है वो सजगता से सावधानी से रहता है कि इस दृष्टि से संतजन संसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते आए हैं, क्योंकि उसमें मनुष्य कोई नया पाप नहीं करता, नए भोगों में नहीं फंसता। भगवान के सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि यह सब पुण्यों का मूल है कि जितना सबसे बड़ा पुण्य जो है वो भगवान के सम्मुख होना है। परंतु भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है और यह सब पापों का मूल है। जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात जो संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, वे राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं। उनमें ना सुख है ना दुख है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, ना वो किसी परिस्थिति में हर्षित होते हैं, ना शोक का कोई कारण है।
इसलिए वे सभी द्वंद्वों से रहित होकर भगवान का भजन करते हैं और भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 29वां श्लोक। वृद्धा अवस्था और मृत्यु में मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। वृद्धा अवस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी या शरीर की मृत्यु नहीं, कि मनुष्य को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, कर्मों को तत्व से वो जान लेगा, तब यह नहीं है कि उसकी वृद्धावस्था नहीं होगी या शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि बोध होने के बाद, ज्ञान होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेगी। वह उन दोनों अवस्थाओं में दुखी नहीं होगा। जैसे कोई युवा पुरुष है, न उसकी अभी वृद्धा अवस्था है न मृत्यु है, अतः वह जन्म मरण से अभी मुक्त है, परंतु वास्तव में वह जन्म मरण से मुक्त नहीं है, क्योंकि जन्म मरण के कारण शरीर के साथ जब तक संबंध है, तब तक जरा मरण से रहित होते हुए भी वह उनसे मुक्त नहीं है। परंतु जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में जरा और मरण होने पर भी वे उससे मुक्त है। कि साधारण मनुष्य जो है वह जन्म और जरा, वृद्धा अवस्था और मृत्यु के भय से युवा अवस्था में भी मुक्त नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन मृत्यु आनी है। पर जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो ना उनको जरा की चिंता है, ना मृत्यु की चिंता है, ना जरा की चिंता है, वृद्धावस्था की चिंता है, ना मृत्यु का भय है। इसके कारण वे इनसे मुक्त हैं। जब मनुष्य शरीर के साथ मेल कर लेता है कि मैं यही हूँ, मैं शरीर ही हूँ, ये शरीर मेरा है, तब शरीर के वृद्ध होने पर मैं वृद्ध हो गया और शरीर के मरने को लेकर मैं मर जाऊंगा, ऐसा मानता है। यह मान्यता शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है, इसी पर टिकी हुई है। कि साधारण मनुष्य जो है वो शरीर के वृद्ध होने से यह मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, और जब वृद्धावस्था में शरीर की और हालत बिगड़ती है, तब उसको ये लगता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। जब मनुष्य मैं और मेरापन से मुक्त हो जाएगा, जब उसमें मैं हूँ या मैं शरीर हूँ ये भाव से मुक्त हो जाएगा, तब वह जरा, वृद्धावस्था और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध ही वास्तव में उसके जन्म का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है। जब उसका शरीर से संबंध टूट जाएगा, तब वो जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, और वही वास्तव में मुक्ति है। जो जीवन मुक्त महात्मा है, उन्हें ना वृद्धावस्था का चिंता है, ना मृत्यु का भय है, इसीलिए उन्हें जीवन मुक्त कहा गया है। साधारण मनुष्य को सबसे बड़ी चिंता यही है कि मुझे वृद्धावस्था में वृद्ध हो गया हूँ,
मेरी अब मृत्यु होने वाली। जब उसका शरीर से संबंध टूट जाएगा तब उसे ना वृद्धावस्था की चिंता रहेगी, ना मृत्यु का भय रहेगा। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 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 सबको राम राम, सबको राम। सब